बबलू एक साधारण किसान था जो अपने छोटे से गांव सकनपुर में रहता था। खेती बाड़ी ही उसका जीवन था। उसकी पत्नी रमा और 5 साल का बेटा सोनू ही उसका परिवार थे। एक दिन जब बबलू खेत से लौट रहा था तो उसने सड़क किनारे एक छोटे से पिल्ले को देखा जो ठंड से कांप रहा था। बेचारा, शायद इसे इसकी माँ छोड़ गई है, बबलू ने सोचा और पिल्ले को गोद में उठा लिया। घर पहुंचते ही रमा ने कहा, अरे इसे कहाँ से ले आए? रास्ते में पड़ा था, अगर इसे छोड़ दिया तो मर जाएगा। इसे पाल लेते हैं। बबलू ने प्यार से पिल्ले को सहलाया और उसे दूध पिलाया। सोनू तो पिल्ले को देखते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने उसका नाम रखा शेरू। शेरू दिन ब दिन बड़ा होने लगा। वह न सिर्फ परिवार के लिए एक साथी था बल्कि खेतों की भी रखवाली करने लगा। बबलू जब भी कहीं जाता, शेरू उसके साथ होता। वह हर खतरे से अपने मालिक को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव के पास ही एक जंगल था जिसमें जंगली जानवरों का डर बना रहता था। कई बार गांव के लोगों ने सुना था कि तेंदुआ आसपास घूम रहा है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, शेरू अचानक भौंकने लगा। क्या हुआ शेरू? बबलू ने पूछा। शेरू दरवाजे की ओर भागा और जोर जोर से भौंकने लगा। बबलू ने टॉर्च जलाकर देखा तो उसे दूर खेतों में कुछ हलचल दिखी। शायद कोई जानवर घुस आया है। बबलू ने हंसिया उठाया और शेरू के साथ खेत की ओर बढ़ा। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, एक तेंदुआ झाड़ियों से बाहर आया। बबलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, यह तो सच में तेंदुआ है। तेंदुआ धीरे धीरे बबलू की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी शेरू ने एक ऊंची छलांग लगाई और तेंदुए पर झपट पड़ा। उसने अपने तेज दांतों से तेंदुए की गर्दन पकड़ ली। तेंदुआ गुस्से में शेरू को झटकने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेरू ने हार नहीं मानी। बबलू ने जैसे ही मौका देखा, अपनी हंसिया से तेंदुए पर वार किया। तेंदुआ दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने शेरू को बुरी तरह घायल कर दिया। शेरू की गर्दन से खून बह रहा था, लेकिन उसने तेंदुए को छोड़ने से मना कर दिया। आखिरकार तेंदुआ घायल होकर जंगल की ओर भाग गया। बबलू दौड़कर शेरू के पास गया। शेरू, तू ठीक तो है? शेरू ने अपनी आंखें खोली, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बबलू उसे गोद में उठाकर घर लाया। रमा ने उसकी चोटों पर हल्दी लगाई, लेकिन शेरू की हालत बहुत नाजुक थी। गांव वालों ने सुना तो सब दौड़े चले आए। शेरू ने हमारी जान बचाई। यह तो असली हीरो है। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, इस कुत्ते ने आज जो किया है वह कोई इंसान भी नहीं कर सकता था। इसकी रक्षा हमें करनी होगी। गांव के एक वैद्य ने शेरू का इलाज किया, लेकिन कहा, यह बच तो जाएगा, लेकिन अब शायद पहले जैसा मजबूत नहीं रह पाएगा। बबलू और उसका परिवार शेरू की बहुत सेवा करने लगा। सोनू तो एक पल के लिए भी शेरू को अकेला नहीं छोड़ता था। कुछ ही हफ्तों में शेरू फिर से खड़ा होने लगा, लेकिन अब वह पहले की तरह तेज नहीं था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी वफादारी में कोई कमी नहीं आई। एक दिन गांव के मुखिया ने बबलू को बुलाया और कहा, हमने सोचा है कि शेरू को गांव का रक्षक बनाया जाए। हर रात वह चौकीदार के साथ गांव की रखवाली करेगा। यह सुनकर बबलू बहुत खुश हुआ। अब हर रात शेरू गांव की सुरक्षा में तैनात रहता। एक रात कुछ डाकू गांव में चोरी करने आए। वे चुपचाप घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी शेरू ने उन्हें देख लिया। वह जोर जोर से भौंकने लगा। गांव के लोग जाग गए। डाकुओं ने डरकर शेरू पर हमला कर दिया। शेरू ने पूरी ताकत से उनका सामना किया, लेकिन डाकुओं के पास हथियार थे। उन्होंने शेरू पर हमला कर दिया।
गांव वाले लाठी डंडे लेकर आ गए और डाकुओं को पकड़ लिया, लेकिन तब तक शेरू बहुत घायल हो चुका था। बबलू ने उसे गोद में उठाया, लेकिन शेरू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। बबलू की आंखों से आंसू गिरने लगे। शेरू, मत जा। शेरू ने एक बार बबलू की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। पूरा गांव शोक में डूब गया। शेरू के बलिदान को कोई नहीं भूला। गांव वालों ने उसकी याद में एक स्मारक बनाया, जिस पर लिखा था, यहाँ सो रहा है शेरू, जिसने अपने गांव के लिए अपनी जान दे दी।